तो अब हमारा सूत्र चलेगा, मैं बोल रहा हूँ, सूत्र संख्या 29 है योग दर्शन की। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोऽप्यंतराया भावश्च, ये सूत्र है। और पिछले सूत्र में क्योंकि तज्जपस तदर्थ भावनम ये बात कही गई थी, महर्षि पतंजलि ने बताया कि उस प्रणव, उस ओम का जप करना चाहिए, बार बार उसका उच्चारण करना चाहिए, उसके अर्थ की भावना के साथ में। तो प्रणव अर्थात ओम का क्या अर्थ है ये भी बता चुके हैं महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास जी दोनों ही उसकी अच्छे से व्याख्या भी कर चुके हैं। ईश्वर के स्वरूप का भली प्रकार वर्णन भी कर चुके हैं। और भी हमें वेद आदि शास्त्रों से ईश्वर के स्वरूप को जानना चाहिए, और जिससे कि हम अच्छी प्रकार से जब हम ईश्वर का नाम लें तो ईश्वर की भावना को भी बना सकें और समर्पण को भी कर सकें अच्छी प्रकार से। तो फिर आगे कहते हैं महर्षि व्यास जी इसकी भूमिका में कहते हैं कि जो ऐसे अर्थ की भावना करते हुए जप करता है उसका क्या होता है, अर्थात उसको क्या प्राप्त होता है, उससे क्या फल मिलता है। तो यह सूत्र इसी बात को बता रहा है। सूत्र को मैं अलग अलग कर रहा हूं। ततः प्रत्यक चेतना अधिगमः अपि अंतराया अभावश्च, अभावः च। तो इसका क्या अभिप्राय हुआ? ततः उससे, किससे? ओम के जप करने से, अर्थ भावना सहित, अर्थ और भावना सहित जप करने से, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमः, प्रत्यक चेतना, प्रत्यक चेतना कहते हैं अपनी चेतना, जो हमारी, हम जो चेतन है, उस चेतना में भी जो व्याप्त चेतना है, अर्थात हमारे अंदर भी, अंदर से जो हमें प्रेरणा आती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अर्थात इसका अभिप्राय क्या हुआ? परमात्मा, ईश्वर, जिनको हम ओम इस नाम से पुकारते हैं। तो उसकी प्राप्ति, अधिगम प्राप्ति हो जाती है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, अंतरात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्यक चेतना की प्राप्ति हो जाती है। और इसी बात से स्पष्ट भी होता है कि कहाँ हो जाती है प्राप्ति? तो अपने आत्मा अर्थात स्वयं में ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है, सर्वत्र हैं। तो जहां हम हैं यहीं पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए अंतरात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी बात कही गई है। क्योंकि ऋषियों की शैली होती है कि एक ही बात से वो बहुत सारी बातें कह देते हैं, और समझने वाले उसको समझें तो समझ सकते हैं। तो ततः अर्थात उस ओम का जप करने, उसके अर्थ को समझने और उसकी भावना करने से अंतरात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति का अभिप्राय यही है, प्राप्त तो पहले से ही है वैसे ईश्वर,
क्योंकि सर्वव्यापक हैं, जहाँ हम हैं वहाँ वो हैं ही, प्रेरणा भी करते हैं पर समझ नहीं आते। ज्ञान की दूरी है, ज्ञान की दूरी मिट जाती है, समझ में आने लग जाते हैं कि हे ईश्वर आप ये हो जो मुझे प्रेरणा करते हो प्रतिक्षण। तो यही प्राप्ति है, अंतरात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और अगली बात कह रहे हैं अंतराय, विघ्नों का, अंतराय कहते हैं विघ्न, तो विघ्नों का अभावश्च, अभावः च, विघ्नों का भी अभाव हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि मुख्यता के क्रम से बात कह रहे हैं, प्रधानता के क्रम से बात कह रहे हैं। एक ही कार्य करने से दो लाभ हो रहे हैं, लेकिन उनमें से बड़ा लाभ क्या है? बड़ा लाभ है ईश्वर की प्राप्ति हो जाना, ये बहुत बड़ा लाभ है। और बाकी विघ्न जो छोटे मोटे वो सब भी खत्म हो जाते हैं। ये क्या है? गौण बात है। मुख्य प्राप्ति ये नहीं है, मुख्य प्राप्ति तो अंतरात्मा की प्राप्ति हो जाना है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाना है। लेकिन अब महर्षि व्यास इसको यथाक्रम कहेंगे। यहां तो महत्व की दृष्टि से बता दिया कि पहले वो बात कही महर्षि पतंजलि ने जिसका महत्व बहुत अधिक है, महत्व की दृष्टि से क्रम है ये। लेकिन अब महर्षि व्यास जो बताते हैं वो जैसी घटना घटती है उस क्रम से बताते हैं। क्या घटना घटती है? तो पहले कहते हैं महर्षि व्यास जी कि जो ये कहे गए हैं विघ्न, अंतराय, वे कौन कौन से हैं? तो वो व्याधि इत्यादि हैं, जो अगले सूत्र में अब आने वाला है। वो व्याधि इत्यादि, व्याधि से लेकर जो बाकी सारे बताए गए हैं, वे सारे विघ्न ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित हो जाने से नहीं होते, विघ्न नहीं रह पाते। और विघ्न में सबसे पहला शरीर के रोगों को बताया, व्याधि। ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित हो जाने से शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। ये ऋषि लोग कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, महर्षि व्यास कह रहे हैं। इसका अभिप्राय दोनों तरफ से लगाना चाहिए कि जो लोग अपने आप को बड़ा ईश्वर भक्त कहते हैं परंतु उनके रोगों का अभाव नहीं हो रहा है, वो रोगों से कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके ईश्वर प्रणिधान में कहीं कमी है, ईश्वर समर्पण में कहीं कमी है। नहीं तो ईश्वर को पूरी तरह से जो समर्पित हो जाएगा उसके विघ्नों का तो अभाव हो ही जाएगा हर हाल में। तो पहली बात कही, जो विघ्न हैं, व्याधि से लेकर अन्य जितने भी विघ्न हैं, पहले वो ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित हो जाने से वे ठहरते नहीं, टिकते नहीं, रुकते नहीं, वे विदा हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर दूसरी बात, अब उसके बाद में क्या होगा? क्योंकि ये होना बड़ा आवश्यक है। जब तक विघ्न नहीं हटते, जब तक एकाग्रता भी नहीं होती, तब तक एकाग्रता भी नहीं होती। विघ्न बाधित करते रहते हैं, विघ्न बाधित करते रहने के कारण से व्यक्ति एकाग्र नहीं हो पाता। लेकिन जब ईश्वर को पूरी तरह से व्यक्ति समर्पित हो जाता है, पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए, शुद्ध समर्पण होना चाहिए, ईश्वर के विषय में सही सही ज्ञान होना चाहिए और उसके अनुसार शुद्ध समर्पण होना चाहिए, पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए।
तो उस स्थिति में फिर ये विघ्न ठहर नहीं सकते। ये बात फिर उसके बाद में कहते हैं। फिर अगला क्रम क्या आता है, अगला नंबर किस चीज का आता है, और ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान साक्षात्कार के रूप में भी होता है। फिर उसका अगला फल ये है, जब एकाग्रता हो जाएगी तो एकाग्रता होगी, फिर उसके बाद में फिर निरुद्धावस्था भी मिलेगी। विरक्ति को प्राप्त करता जाएगा ना, ऊंचे से ऊंचे वैराग्य को व्यक्ति प्राप्त करता जाएगा, और फिर निरुद्धावस्था में पहुंचकर ईश्वर के का साक्षात्कार भी होगा। तो यह जो ओम का जप है, यह एकाग्र स्थिति से प्रारंभ होगा और निरुद्ध अवस्था तक लेकर जाएगा, और निरुद्ध अवस्था को भी हमें प्राप्त कराएगा। ये यहां पर बताया जा रहा है। फिर आगे कहते हैं महर्षि व्यास, जैसे परमात्मा शुद्ध, प्रसन्न, अलग हैं प्रकृति से, प्रकृति को बनाकर, प्रकृति से विकृति जगत को बनाकर भी उसमें फंसे हुए नहीं है, अलग हैं, बंधन रहित हैं, बंधनों से छूटे हुए हैं, वैसे ही यह जो जप करने वाला व्यक्ति है, ओम का जप करने वाला व्यक्ति है, यह भी बुद्धि को जानने वाला, अपने आप को, बुद्धि सबसे सूक्ष्म पदार्थ है ना, प्रकृति से पहला उत्पाद बुद्धि ही है, तो उससे भी स्वयं को अलग जानता हुआ और ईश्वर को भी जान जाता है। अर्थात ईश्वर जैसे स्वयं को जानते हैं वैसे स्वयं को भी जानता जाता है और ईश्वर को भी जानता जाता है। ईश्वर से बहुत सारी समानताएं हैं ना हमारी। क्या क्या समानताएं हैं? हम भी चेतन है, ईश्वर भी चेतन है। हम भी घुलते मिलते नहीं प्रकृति में, अलग ही रहते हैं सदा, और ईश्वर भी अलग ही रहते हैं। ईश्वर सदा शुद्ध रहते हैं, वही इसी को शुद्ध रहना कहा, मिलावट नहीं होती। ईश्वर प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो जब ईश्वर को व्यक्ति जान जाता है तो ईश्वर की निकटता से वो भी प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ईश्वर को जानने वाला व्यक्ति स्वयं को बुद्धि से भिन्न समझता है, जान लेता है। बुद्धि अलग, मैं अलग, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। इसके बाद में उससे भी विरक्त होकर यह जो जीव है वह ईश्वर को पूरी तरह से साक्षात्कार करके ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के अनुसार अपने गुण कर्म स्वभावों को सुधारता है, शुद्ध करता जाता है और ईश्वर के समान ही शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा सूत्र 29 पूरा हुआ।